नमस्कार। आज हम जनरल एग्रीकल्चर की अगली क्लास में कुछ कृषि से संबंधित सामान्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो किसी टॉपिक विशेष से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन उनसे यूपी कैडेट में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर की क्लास की अगली श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में जो कृषि शुरू हुई, मॉडर्न कृषि, तो उसमें जो आधुनिक कृषि शुरू हुई तो उसको कृषि विश्वविद्यालयों का बहुत ही योगदान उसमें माना जाता है। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम चर्चा करें तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में है। तो ये कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना इसकी पंतनगर में जो है जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 में हुई। 1960 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। क्या नाम था? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता था। ठीक है। बाद में इसको जब उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश का जो भाग था एक उत्तराखंड के नाम से उसको अलग कर दिया गया सन 2000 में। तो उसके बाद में यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड में चला गया। तो वर्तमान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। तो इसकी स्थापना कब हुई? 17 नवंबर 1960। तो आपको केवल 1960 याद रखना है। पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, जबकि उत्तर प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय है। ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन था? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। अब हम चर्चा करें अगर कि हरित क्रांति पर, तो हरित क्रांति हमने पहले बताया था कि हरित क्रांति के जनक की अगर बात करें तो नारमन ई बोरलांग यानी नारमन अर्नेस्ट बोरलांग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। हरित क्रांति नाम किसने दिया था? हरित क्रांति नाम दिया था विलियम गॉड ने। अब उसी तरीके से पूछ लेता है श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उसका संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जिसको उजली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसी तरीके से इससे संबंधित हैं। तो कुछ प्रश्न कभी कभी खरपतवारों से पूछ लिए जाते हैं। खरपतवार और उनके वानस्पतिक नाम इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं बथुआ की। तो बथुआ का वानस्पतिक नाम चीनोपोडियम अल्बम। तो इसको याद रखना है। इसको फैट हेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको फैट हेन के नाम से भी जानते हैं। बथुआ को चीनोपोडियम एल्बम या फैट हेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चीनोपोडियम एल्बम। उसके बाद गेहूं का मामा। पिछली बार जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें ये नहीं पूछा था गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम, उसमें पूछ लिया था गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम। तो गुल्ली डंडा गेहूं के मामा को ही कहते हैं। इसको गुल्ली डंडा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा, इसका वानस्पतिक नाम, या लिटिल सीड कैनरी ग्रास। गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा या लिटिल सीड कैनरी ग्रास तीनों एक ही चीज है। इनका वानस्पतिक नाम क्या होगा? फेलेरिस माइनर। वानस्पतिक नाम क्या होगा? फेलेरिस माइनर। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं अन्य खरपतवारों की। जैसे कि उसके बाद आता है जंगली धान। जंगली धान जो होता है
इसका वानस्पतिक नाम होता है इचोनोक्लोआ, इचोनोक्लोआ कोलोनम, इचोनोक्लोआ कोलोनम में जंगली धान का वानस्पतिक नाम होता है। उसके बाद बात करते हैं लहसुआ। लहसुआ का वानस्पतिक नाम होता है डिग्रा अर्वेंसिस। डिग्रा अर्वेंसिस किसका वानस्पतिक नाम होता है? लहसुआ का वानस्पतिक नाम होता है डिग्रा अर्वेंसिस। लहसुआ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? डिग्रा अर्वेंसिस। एक होता है स्नैक टेल होता है लठजीरा। क्या होता है? स्नैक टेल, लठजीरा। स्नैक माने होता है सांप, टेल माने पूंछ। सांप के पूंछ इस तरीके से पत्ती होगी लठजीरा की, और ये इस तरीके से उसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो ये पैरों और कपोर में बहुत लग जाता है। तो ये जो लठजीरा है इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? एचिरंथस अस्पेरा। एक होता है कृष्ण नील की अगर हम बात करें तो रबी सीजन में उगने वाला खरपतवार है कृष्ण नील। कौन सा? कृष्ण नील। इसका वानस्पतिक नाम होता है एनाजेलिस अर्वेंसिस, ठीक है। उसके बाद होता है गजरी। गाजर के तरीके से पौधा दिखता है गजरी। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है फ्यूमेरिया पाल्मिवोरा। गजरी के बाद आता है प्याजी। प्याज की तरह जंगली प्याज भी कहते हैं। प्याजी भी एक बहुत महत्वपूर्ण खरपतवार है। प्याजी ये रबी सीजन में उगने वाला खरपतवार है। इसको कहते हैं एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस। ये खरपतवार आप लोगों को याद रखना है। एक प्रश्न इससे अवश्य आएगा। प्याजी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, ठीक है। तो और कुछ अन्य खरपतवार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कांग्रेस कांग्रेस की तरह बहुत एक खतरनाक चीज होती है, जिसको जो है कभी कभी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। इसको छूने से आंखों में छाले पड़ जाते हैं, या पशुओं को खाने से, पशु जब उनको कांग्रेस घास खाते हैं वो बीमार हो जाते हैं। कांग्रेस घास का वानस्पतिक नाम होता है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। इसी को गाजर घास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाजर घास। याद रखना, गजरी अलग है, गाजर घास अलग है। गजरी का वानस्पतिक नाम क्या था? फ्यूमेरिया पाल्मिवोरा। और गाजर घास का क्या है? पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब जंगली ओट की अगर हम बात करें, जंगली जई ओट की अगर हम बात करें, जंगली जई की, तो अवेना हथुआ। सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम, सत्यानाशी का अर्जिमोन मैक्सिकाना। सत्यानाशी का अर्जिमोन मैक्सिकाना होता है। क्या होता है वानस्पतिक नाम? अर्जिमोन मैक्सिकाना। दूब घास सबको पता होगा। दूब घास का वानस्पतिक नाम सभी को पता होगा। क्या होता है दूब घास का वानस्पतिक नाम? साइनोडान डेक्टिलान। अगर आपको दूब घास का वानस्पतिक नाम नहीं पता है तो आपकी तैयारी बहुत कमजोर है। साइनोडान डेक्टिलान दूब घास का वानस्पतिक नाम होता है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खरपतवार और उनके वानस्पतिक नाम थे, जिनको आप लोगों को याद रखना है। मोथा छूट रहा है। मोथा बहुत ही खतरनाक खरपतवार है, खरीफ ऋतु में बहुत ज्यादा होता है। मोथा होता है साइप्रस रोटेंडस। क्या होता है मोथा? साइप्रस रोटेंडस।
तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही मुख्य मुख्य खरपतवार हो गए जिनके वानस्पतिक नाम आप लोगों को याद रखना है। एक राधा प्रमुख चलेगा, का वानस्पतिक नाम साइप्रस रोटेंडस, और ये कुल क्या होता है इसका, साइप्रेसी कुल का पौधा है। गेहूं का मामा, देखो गेहूं का मामा जिस तरीके से इसका मतलब गेहूं से संबंधित, इसको रिलेटिव वीट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये खरपतवार कुछ हो गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनसे प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से लिख कर और याद करना है। अब खरपतवार की अगर हम बात कर रहे थे तो ये आखिर खरपतवार शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो जेंथ्रोटूल जो थे, जेंथ्रोटूल नामक वैज्ञानिक, उन्होंने सर्वप्रथम खरपतवार शब्द का यूज किया। तो खरपतवार विज्ञान, खरपतवार विज्ञान, यानी कि इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो वीड साइंस के फादर या पिता कौन है या जनक कौन है, तो जनक कौन है इसके, जेंथ्रोटूल। कौन है, जेंथ्रोटूल इज कंसीडर्ड एज ए फादर ऑफ वीड साइंस। जेंथ्रोटूल ने एक और शब्द दिया था, टिलेज। जेंथ्रोटूल ने कौन सा शब्द दिया था, टिलेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्षण। फादर ऑफ टिलेज और फादर ऑफ वीड साइंस या वीड कौन है, जेंथ्रोटूल। इन्होंने बुक लिखी थी ओपस रूरेरम कामोडारम। बुक का नाम क्या था, ओपस रूरेरम कामोडारम। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है, इससे प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है आपको याद रखना है। खरपतवार से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिनको आप एकदम नहीं भूलने हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखिए। धन्यवाद।